राधे राधे दोस्तों। आधुनिक होने के चक्कर में जीवन के इस सत्य को भूल मत जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। तो आइए जानते हैं कि कर्म और उनके फल के बारे में। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गईं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखना। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कथाओं का सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 3 बेटों और उनकी बहुओं के साथ रहती थी। उसका नाम सत्यवती था। उसका जीवन तपस्या जैसा था, सादगी, सेवा और सच्चाई से भरा हुआ। तीनों बेटे तो सुबह काम पर निकल जाते थे, पर बहुओं का असली चेहरा माँ को घर में ही दिखता था। बड़ी बहू रमा, मझली बहू सीमा और सबसे छोटी गीता। तीनों का स्वभाव अलग था, पर एक बात सभी में एक जैसी थी, वे अपनी सास से नफरत करती थीं। सत्यवती उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां शरीर थक जाता है पर मन अपनों की सेवा में लगा रहता है। लेकिन वह सुबह उठकर गंगा स्नान, तुलसी, माखन मिश्री और विष्णु भगवान की पूजा करना उनका नियम था और सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और बहुओं को आराम देती। लेकिन बदले में मिलती थी ताने, गालियां और तिरस्कार। उसकी तीनों बहुएं उसे ताना देती, उसका मजाक उड़ाती, कहती ये सब ढोंग है, ये खर्चा बेकार है। कभी कभी तो कहती मर ही जाए तो अच्छा हो। सत्यवती का ये नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा करती थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाती थी और प्रसाद अपने अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। वह कहती इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर सत्यवती बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। सत्यवती का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए अब वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती थी और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे कहती ये बुढ़िया जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। दोस्तों, सत्यवती अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी, लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। सत्यवती दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह कहती हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह भगवान से कह रही थी हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। दोस्तों, इस तरह बूढ़ी माँ ने
अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती हैं और बहुत पैसा खर्च करती हैं। मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करना है। पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के सरपंच तथा अन्य लोगों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने के लिए तीनों बहुएं भी बंटवारा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और 1 सत्यवती के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। सत्यवती अब अकेली रह गई थी। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और अपने बेटों से निराश होकर वह रोज अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती थी। लेकिन दोस्तों, सत्यवती के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चला रही थी। लेकिन अब वह भी खत्म होने को आया। वह सोचती है, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। अब वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब सत्यवती अपनी झोपड़ी में बैठी पूजा कर रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। सत्यवती ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। सत्यवती ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा और उसे पानी का गिलास
और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती थी कि यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है। इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती थी कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। सत्यवती को जब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी, कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और सत्यवती भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि अब सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे सत्यवती की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गईं। वे आपस में बात करने लगीं कि ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें तो लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती हैं और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मंझली बहू ने भी कहा, हाँ, हमें इसे सबक अवश्य सिखाना चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना ही होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना हुई और हुआ चमत्कार। उनके हाथ पांव कुत्ते जैसे बनने लगे। कुछ ही पलों में तीनों बन गईं कुतिया। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन बहुओं के तीनों बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई हैं, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे ये कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाने की, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को संभालते हुए कहा, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। तब तक गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि ये अनहोनी कैसे हुई। लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि ये सब सत्यवती की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी बूढ़ी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले,
माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे घर की रक्षा करना। जब सत्यवती घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उनके घर के सामने इकट्ठा थे। सत्यवती ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ। बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को और तुलसी पत्ते को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। सत्यवती ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। सत्यवती ने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। वे उसी समय एक साधु बाबा के पास गए और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। सत्यवती ने पूछा, बाबा, कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और 21 ब्राह्मण को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। सत्यवती ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया। फिर बेटों ने कहा, माँ, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। सत्यवती ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। अब हर सुबह सत्यवती गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती रहती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी, माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वो उनसे कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताते। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यवती ने पूजा के लिए 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। सत्यवती ने सभी ब्राह्मणों को विशेष पकवान बनाकर खिलाया और ब्राह्मण भोज के बाद सत्यवती ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्ण रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और सत्यवती को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी अब प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद सत्यवती ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतियों के ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें अपने स्नान के पानी से नहलाया और वह तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगीं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगीं। तीनों बहुएं कहने लगीं, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी सास का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की
और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। सत्यवती की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। सत्यवती ने बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का क्या महत्व होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। सत्यवती बहुत खुशी और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण है। वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। वह फलकता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन हम इस बात को समय से समझ ही नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।